दुनिया की मशहूर आबी गुजरगाहें, स्ट्रेट्स एंड कनाल्स आलमी तिजारत, जोग्राफियाई सियासत और फौजी हिकमत अमली में इंतहाई अहम किरदार अदा करती हैं। ये गुजरगाहें समुद्रों, खलीजों और बहरों को जोड़ती हैं और आलमी सतह पर सामान और तवानाई की नकलो हमल के अहम रास्ते समझी जाती हैं। ये वो आबी रास्ते हैं जो दो बड़े आबी ज़खायर को जोड़ते हैं और कुदरती तौर पर मौजूद हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दुनिया की सबसे अहम तरीन आबी गुजरगाह की, यानी आबनाए हरमुज़ की। बिलाशुबा ये दुनिया का एक सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक समुद्री रास्ता है जो मशरिक़ वस्ता में तेल पैदा करने वाले ममालिक, एशिया पैसिफिक, यूरोप और शुमाली अमेरिका की कलीदी मंडियों से जोड़ता है। सिर्फ 160 किलोमीटर तवील ये इंतहाई तंग गुजरगाह है। ये खलीज फारस को खलीज ओमान से जोड़ता है, जहां ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर और मुत्तहदा अरब अमारात जैसे ममालिक वाक़ हैं और बहरा अरब भी है। यहाँ से हर रोज़ तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख बैरल खाम तेल इसी बहरी गुजरगाह से गुजरता है। आबनाए हरमुज़ से गुजरने वाला ज़्यादातर सामान यानी तेल सऊदी अरब से आता है और उसकी नुमायां मंजिलें चीन, पाकिस्तान, इंडिया, जापान, जनूबी कोरिया और सिंगापुर की एशियाई मंडियां हैं। दुनिया की तकरीबन 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। ईरान, सऊदी अरब, कुवैत, UAE और इराक समेत दीगर खलीज ममालिक की बरामदात के लिए ये इंतहाई अहम है। जोग्राफियाई कशीदगी के बायस अक्सर आलमी ताकतों की तवज्जो का मरकज़ रहता है। दूसरे नंबर पर आती है आबनाए मलाका। जनाब, ये बहरे हिंद, बहर अल काहिल को जोड़ने वाली तकरीबन 930 किलोमीटर लंबी आबी गुजरगाह है। सिंगापुर के सामने ये अपने सबसे तंग नुक्ते पर होता है, जहां पर इसकी चौड़ाई सिर्फ और सिर्फ 27 किलोमीटर रह जाती है। आलमी तिजारत पर नज़र रखने वाले एक इदारे के मुताबिक यहाँ से हर साल 84,000 बहरी जहाज़ गुजरते हैं, जो आलमी तिजारत का 25% बनते हैं। यहाँ से गुजरने वाले सामान का 2/3 हिस्सा खलीज फारस के खाम तेल पर मुश्तमिल है और ये तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख बैरल होता है, जो ज़्यादातर चीन और जापान पहुँचाया जाता है। लेकिन ये भारी भरकम बहरी जहाज़ों और कंटेनर्स के लिए भी ज़रूरी है। चीन, जापान और जनूबी कोरिया जैसी मुआशी ताकतों के लिए, बल्कि उभरते हुए जनूब मशरक़ी एशिया के लिए भी आबनाए मलाका तेज़ी से अहम हो रही है। ताहम चीन आबनाए मलाका पर ज़्यादा इन्हिसार नहीं करना चाहता, क्योंकि इसे लगता है कि अक्सर ममालिक के यहाँ सियासी मफादात हैं। ख़ास तौर पर अमेरिका ने हमेशा इस आबनाए पर अपनी गैर एलानिया नाकाबंदी रखी है, जिसका बड़ा असर चीन पर होता है। बाबुल मंदब इसका है तीसरा नंबर। ये तंग नाय यानी तंग आबी गुजरगाह यमन और जिबूती के दरमियान बहरा अहमर और खलीज अदन को जोड़ती है। बाबुल मंदब स्वीज़ नहर के जरिए यूरोप और एशिया के दरमियान बहरी रास्ते का लाजमी हिस्सा है। ये गुजरगाह आलमी तिजारती बहरी जहाज़ों के लिए इंतहाई अहम है। यमन की खाना जंगी और बहरी कज़ाकों की सरगर्मियों की वजह से ये अक्सर खतरे में रहता है। चौथे नंबर पर आती है आबनाए बॉस्फोरस। ये तुर्की में ब्लैक सी, बहरा अस्वद और बहरा मरमरा के बिल्कुल दरमियान में वाक़ है, जो कि रूस, यूक्रेन, बल्गारिया और दीगर ममालिक के लिए बहरी तिजारत का दरवाज़ा है। ये गुजरगाह तुर्की के शहर इस्तंबुल के करीब वाक़ है। 5वें नंबर पर आती है जनाब आबनाए दराए दानियाल। ये रास्ता तुर्की में बहरा मरमरा और बहरा एजबियन को जोड़ता है। बहरा अस्वद में मौजूद ममालिक के लिए यूरोप और मशरिक़ वस्ता से जुड़ने का यही वाहिद रास्ता है। 6ठे नंबर पर आती है आबनाए जबलुल तारिक। ये स्पेन और मराकश के दरमियान में बहरा रोम, मेडिटेरेनियन सी और बहरा ओकेनोस यानी अटलांटिक ओशन को जोड़ता है। ये यूरोप और अफ्रीका के दरमियान अहम बहरी गुजरगाह है। बहरा रोम में दाखिल होने और बाहर जाने का वाहिद कुदरती रास्ता यही है। अब आती है जनाब 7वें नंबर पर आबनाए बेरिंग। ये रूस और अमेरिका के दरमियान बहरुल काहिल और बहरा मुंजमद आर्कटिक ओशन को जोड़ता है। शुमाली बहरी रास्ते यानी नॉर्दर्न सी के जरिए यूरोप और एशिया के दरमियान एक तेज़ तर तिजारती रास्ता है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से बर्फ़ पिघलने के बाद इसकी तिजारती अहमियत और बढ़ रही है। इन 7 मशहूर और अहम तरीन कुदरती आबी गुजरगाहों के अलावा मशहूर मसनूई आबी गुजरगाहें भी हैं। ये वो आबी रास्ते हैं जो कि इंसानों ने बहरी नकलो हमल के लिए तामीर किए हैं। इनमें एक स्विस कैनाल है,
یہ مصر میں بحیرہ احمر اور بحیرہ روم کو جوڑتی ہے۔ یہ یورپ اور ایشیا کے درمیان بحری راستہ تقریباً 7,000 کلومیٹر کم کر دیتی ہے۔ عالمی تجارت کا ایک انتہائی اہم راستہ خاص طور پر چین، یورپ اور مشرق وسطیٰ کے لیے ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں ایک اور اہم راستے یعنی پیناما کنال کی۔ یہ وسطی امریکہ کے ملک پیناما میں بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس کو جوڑتی ہے۔ امریکہ، یورپ اور ایشیا کے درمیان تجارتی راستہ مختصر کر دیتا ہے۔ اس کنال کی وجہ سے بحری جہازوں کو جنوبی امریکہ کے گرد گھومنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور اب بات کر لیتے ہیں کیل کنال کی۔ یہ جرمنی میں بحیرہ شمالی اور بحیرہ بالٹک کو جوڑتا ہے۔ یورپی ممالک کے لیے اہم ترین بحری راستہ یعنی خاص طور پر اسکینڈینیوین ممالک کے لیے یہی راستہ استعمال ہوتا ہے۔